हेलो एवरीवन, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमारे पास है +1 की जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से, और मैं ट्राई करूँगा इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की। जीएमटी से कर रहे हैं हम बेसिकली, बिकॉज एज यू नो बुक्स में बहुत लेंथी होता है, सो क्वेश्चंस बनाकर शॉर्ट में आपके जीएमटी से लिखें। सो ये आपके एमसीक्यू है फर्स्ट से लेकर 10th तक, इनको देख लीजिएगा एक बार। बस ये याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। गॉट इट। और वैसे सभी के एमसीक्यू के टिक किए हैं यहाँ पर, उनके अदरवाइज ऑप्शन भी है, आप देख सकते हैं और उनको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। बट ये याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। क्यों माने जाते हैं इकोनॉमिक्स के फादर? 1776 में इनकी बुक आई थी, उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशन नाम था उस बुक का। दैट्स वाई एडम स्मिथ को फादर माना जाता है इकोनॉमिक्स के। और बाकी तो एज यू नो, हाँ एक और है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सांख्यिकी के पिता कौन है, सांख्यिकी के फादर कौन है, जनक कौन है? गॉटफ्राइड अकेनवाल है ये, ठीक है। अचेनवाल में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, गॉटफ्राइड अकेनवाल है। गॉट इट। और चलिए अब देखते हैं जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। फर्स्ट है इसमें, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दे। अब देखिए अर्थशास्त्र के इससे दो क्वेश्चन बनते हैं आपके। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। और क्या परिभाषा थी? अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारकों का अध्ययन करता है। गॉट इट। दूसरा है, अर्थशास्त्र की मार्शल द्वारा दी गई भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दो। सो भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी थी? मार्शल ने क्या बोला? अर्थशास्त्र में उन सभी व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो भौतिक कल्याण में वृद्धि करने से संबंधित होती है। तीसरी क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थशास्त्र की रॉबिन्स द्वारा दी गई दुर्लभता संबंधी परिभाषा दें। तो रॉबिन्स ने कैसी परिभाषा दी थी? दुर्लभता से संबंधित। सो रॉबिन्स ने क्या बोला? अर्थशास्त्र उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन है जिसमें उन सीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों का अध्ययन किया जाता है जिसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। अर्थात इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है? मानव का व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, और उसकी असीमित आवश्यकताएं। अब हम बहुत कुछ लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास लेने के लिए साधन नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? उनके अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, वैकल्पिक प्रयोग करते हैं। सैमुअल्सन ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी है? सैमुअल्सन ने क्या बोला कि अर्थशास्त्र उन नीतियों तथा समस्याओं का अध्ययन करता है जिसमें सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करके सामाजिक कल्याण को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको फर्स्ट एमसीक्यू करवाया था, अर्थशास्त्र का जनक या फादर कौन है? एडम स्मिथ। वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वास्तविक अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वास्तविक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है, जो एक्चुअल में सिचुएशन है एट प्रेजेंट, वो होता है आपका वास्तविक। और आदर्श अर्थशास्त्र क्या है? ऐसा विज्ञान जो कैसी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए का अध्ययन करता है। मतलब जैसे वास्तविक में क्या हुआ कि एक्चुअल में है क्या। गॉट इट। और आदर्श क्या है? आदर्श में होता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे भारत में बेरोजगारी है, निर्धनता है, वो भारत की एक्चुअल आर्थिक स्थिति है, वास्तविक आर्थिक स्थिति है। और क्या होना चाहिए वो होता है आपका आदर्श अर्थशास्त्र। उत्पादन से क्या अभिप्राय है? उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है, या इसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि उत्पादन से हमारा अभिप्राय मूल्य, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना है। गॉट इट। नेक्स्ट है, आर्थिक क्रियाएं क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वे क्रियाएं जो धन अथवा लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मजदूर क्या करता है? मजदूरी कमाने हेतु श्रम कर रहा है, वो आर्थिक क्रिया है। अनार्थिक क्रियाएं क्या है? अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो स्नेह, मित्रता, ममता आदि के लिए की जाती है, वो अनार्थिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में दुर्लभता शब्द का क्या अर्थ है? जब आर्थिक साधन आवश्यकता से कम हो उसे दुर्लभता कहते हैं। जो आपकी आवश्यकता है उससे कम है हमारे पास आर्थिक साधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए। व्यष्टि को हम बोलते हैं इंग्लिश में माइक्रो,
माइक्रो मीन स्मॉल, ठीक है, हमेशा याद रखना, माइक्रो मीन स्मॉल, छोटा। सो अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें छोटे स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता संतुलन, उत्पादक का व्यवहार आदि। और माइक्रो मीन जिसमें किसी एक व्यक्ति, एक उत्पादक या एक फर्म की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। फिर है एक वचन के रूप में सांख्यिकी का क्या अर्थ है? इसका एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विधियों तथा सांख्यिकी विज्ञान से है। नेक्स्ट है संख्यात्मक विश्लेषण का क्या अर्थ है? संख्यात्मक विश्लेषण से तात्पर्य किसी तथ्य के विभिन्न पहलुओं का संख्याओं के आधार पर विश्लेषण करना ताकि उचित निष्कर्ष आसानी से निकल सके। नेक्स्ट है सांख्यिकी अविश्वसनीयता का क्या अर्थ है? सांख्यिकी कथनों तथा ढंगों में विश्वास की कमी। अब स्टैट में क्या होता है, जो आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं या आपने कुछ स्टैट में डाटा कलेक्ट किया, आंकड़े इकट्ठे किए, वो उतने विश्वसनीय नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है? यहाँ पर लिखा है गॉटफ्राइड अकेनवाल, ठीक है, वो एमसीक्यू में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। सांख्यिकीय उपकरण क्या होते हैं? सांख्यिकीय उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा सांख्यिकीय तरीकों को लागू किया जाता है। आंकड़ों के निर्वचन के क्या अर्थ है? आंकड़ों का विश्लेषण करके उनके निष्कर्ष निकालने की विधि को ही निर्वचन कहा जाता है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का क्या अर्थ है? बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ संख्यात्मक सामग्री के समूह से या आंकड़ों के समूह से है। सांख्यिकी की उचित परिभाषा दीजिए, या सांख्यिकी क्या है? अब देखिए, सांख्यिकी सिंपल जैसा आंकड़ों का या तथ्यों का वह समूह है जिसका हम विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। इसमें आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष की विधियों का अध्ययन किया जाता है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो 3 नंबर के आते हैं पेपर में। तो पहला इसका अर्थशास्त्र की दुर्लभता की परिभाषा की व्याख्या करो। दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी थी? रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने क्या बोला? अर्थशास्त्र का संबंध मानवीय व्यवहार के साथ है जिसमें असीमित उद्देश्यों तथा उन सीमित साधनों का अध्ययन किया जाता है जिनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, इसलिए इसे दुर्लभता का विज्ञान स्वीकार करते हैं। अब इस जो परिभाषा है इसकी क्या क्या विशेषता है? पहली विशेषता क्या बताई कि ये मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरी क्या बताई? सीमित साधन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ आपके पास 100 रुपये हैं लेकिन आपको 2 नोटबुक लेनी है और एक पेन लेना है, ठीक है, जो 100 रुपये में नहीं आएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? मान लो एक नोटबुक है 50 रुपये की, तब नहीं आएंगे वो। 2 नोटबुक और एक पेन आपको चाहिए 110 रुपये, लेकिन सीमित साधन है, साधन हो गए पैसे, और आवश्यकताएं आपकी असीमित है। 3 आपको खरीदनी है, 2 नोटबुक और एक पेन, ठीक है। तो गॉट इट। सो ये सीमित साधन। तीसरा क्या है? मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है। गॉट इट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 3 कमोडिटीज वस्तुएं खरीदनी है अपने लिए। फिर है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। अब जो आपके पास 100 रुपये है ना, आप उससे कुछ भी खरीद सकते हैं, वैकल्पिक प्रयोग है उसके। 2 कॉपियाँ भी खरीद सकते हैं आप लोग, एक पेन भी खरीद सकते हैं, या कुछ और भी खरीद सकते हैं। फिर 5वां है चुनाव की समस्या। अब जब आपके पास बहुत से वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, आपके पास बहुत से खरीदने के लिए वस्तुएं होती है, तो फिर आपको चुनाव करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो अर्थशास्त्र में बेसिकली क्या स्टडी किया जाता है? उपभोग। उपभोग क्या होता है? जो आप वस्तुओं और सेवाओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खरीदते हैं। दूसरा क्या है? उत्पादन। उत्पादन जैसे मैंने आपको बताया था, मूल्य में वृद्धि। ये देखिए यहाँ पर, मूल्य या उपयोगिता में वृद्धि करना, उसे कहते हैं उत्पादन। विनिमय का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। विनिमय का क्या होता है? विनिमय में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय दूसरी वस्तुओं अथवा मुद्रा के साथ किया जाता है, एक्सचेंज, ठीक है। जो आप वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं वो होता है विनिमय। वितरण। अब वितरण का क्या मतलब है? जैसे इकोनॉमिक्स में होता क्या है, जो यहाँ पर लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। जैसे लेबर है ना, श्रम है, श्रम को मिलती है मजदूरी, गॉट इट। और जो ज़मीन है,
ठीक है, भूमि है उसको मिलता है रेंट, लगान, पूंजी को मिलता है ब्याज, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, लाभ। अगर आप उद्यमी है ना, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, तो मजदूरी को किस प्रकार से लगान, ब्याज और लाभ को किस प्रकार से वितरित किया जाता है, उससे कहते हैं हम वितरण। नेक्स्ट है सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त में क्या होता है, इसमें सरकारी बजट, सरकार की आय और व्यय शामिल होते हैं। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। अब वास्तविक विज्ञान होता क्या है, जिसमें वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। गॉट इट। सो एज यू नो कि इकोनॉमिक्स में इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। नेक्स्ट है, क्या अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। चलिए तो इसको पढ़ते हैं। आदर्श विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें सभी आर्थिक समस्याओं की आर्थिक आदर्श स्थिति का अध्ययन किया जाता है। सो जो इकोनॉमिस्ट थे हमारे पास, अर्थशास्त्री थे मार्शल और पिगू, उन्होंने क्या बोला कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला। सो अर्थशास्त्र दोनों ही है वैसे तो, अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है, साइंस भी और आर्ट्स भी है। सो विज्ञान होता क्या है, तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन होता है विज्ञान, ठीक है, जिसमें हम कारण और परिणाम में संबंध बताते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। अब अर्थशास्त्र कला है, कला में क्या होता है, जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाता है। गॉट इट। सो जो आपका अर्थशास्त्र है उसमें भी ये देखा जाता है कि बेरोजगारी को या निर्धनता को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो अर्थशास्त्र एक कला भी है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। स्टैट का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। सो एज वी नो सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में बहुत महत्व है, ठीक है। हालांकि आप इस लाइन को छोड़ सकते हैं कि इस संबंध में यह कहा जाता है कि जैसे एक डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप का महत्व होता है, उतना ही महत्व अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी का होता है। अगर आपको लिखनी है, यू कैन राइट डाउन। गॉट इट। ये लिख सकते हैं आप लोग, डॉक्टर मार्शल के अनुसार सांख्यिकी वे ऋण है जिनमें कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों की भांति ईंटें बनानी है, अर्थात सांख्यिकी अर्थशास्त्र के नियमों के निर्माण में सहायक होता है। गॉट इट। और फिर इसके कहाँ कहाँ सहायक सिद्ध होता है, उपभोग में होता है, उत्पादन में होता है, विनिमय, वितरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, कारण बताएं। सो फर्स्ट है इसमें, अर्थशास्त्र का अध्ययन वास्तविक जीवन में आवश्यक स्वीकार किया जाता है, इसका महत्व निम्नलिखित है। पहला, इसमें उपभोक्ता वर्ग अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं उसमें से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कैसे करनी है ये बताता है हमें। दूसरा भी है आपका, उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना, तो वो उसको पता लगता है। किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है वो भी आपकी सांख्यिकी से पता लगता है। और राष्ट्रीय आय को जैसे मैंने बताया था, मजदूरी में, लगान में, लाभ में और ब्याज में किस तरह से बांटना है वो भी हमें सांख्यिकी से ही पता लगता है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी की विज्ञान के रूप में क्या विशेषताएं हैं, सांख्यिकी उपकरण क्या होते हैं और सांख्यिकी अवस्थाओं की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। सो सांख्यिकी विधियां अथवा उपकरण इस प्रकार से, पहला है आंकड़ों को इकट्ठा करना, सबसे पहले आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। दूसरा है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, जो आंकड़े आपने इकट्ठे किए ना उनकी तुलना करने के लिए उनको समय, गुण इत्यादि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। फिर है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, और उनको रेखा चित्र के द्वारा, सारणियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए कई विधियां हैं, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति जिसमें माध्य हो गया और मध्यका हो गई, बहुलक हो गया, के साथ साथ सहसंबंध इत्यादि बहुत सी विधियों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फिर है आंकड़ों का निर्वचन। सो ये जो आपके हमने बहुत से उसमें विधियों के बारे में बात की, इसके आधार पर आंकड़ों के परिणाम निकाले जाते हैं। सांख्यिकी की मुख्य सीमाएं कौन कौन सी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तथ्यों से संबंधित नहीं। इसमें ना आपको संख्याओं का, तथ्यों का समूह चाहिए होता है, केवल मात्रात्मक आंकड़ों की व्याख्या करता है। इसमें केवल मात्रात्मक आंकड़ों की व्याख्या की जा सकती है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, आप मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो उसको आप सांख्यिकी में
कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी गणना नहीं कर सकते। सांख्यिकी का गलत प्रयोग हो सकता है, ठीक है, जिसको पता ही नहीं है कि सहसंबंध क्या है, माध्य क्या है, वो सांख्यिकी का गलत प्रयोग कर सकता है। सांख्यिकी निष्कर्ष केवल औसत रूप से सच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे माध्य निकालते हैं तो माध्य मान लो किसी 10 विद्यार्थियों की वो जेब खर्च है, ठीक है, और वहाँ पर किसी का 20 रुपये है और किसी का 50 रुपये, माध्य आ गया 34 रुपये, तो वो केवल औसतन सत्य है वो। और सांख्यिकी बहुउद्देशीय ढंग से प्रयुक्त नहीं होती है, सांख्यिकी निष्कर्ष अनुमानों पर आधारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी बहुवचन समकों के रूप में कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला ये तथ्यों का समूह होता है, इसमें विभिन्न समक विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं, केवल संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, इसमें गणना अथवा अनुमान द्वारा उचित मात्रा की शुद्धता के आधार पर समक एकत्रित किए जाते हैं, इसमें व्यवस्थित रूप से संकलित किया जाता है, यह पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए तुलनात्मक ढंग से एकत्रित किए जाते हैं। सांख्यिकी के 3 मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए। सांख्यिकी के 3 मुख्य कार्य क्या है? पहला है आंकड़ों को सरल रूप से प्रस्तुत करना, और दूसरा है नंबर 2 है इसमें तथ्यों की तुलना करना, और नंबर 3 है नीति निर्माण में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी की अविश्वसनीयता से क्या अभिप्राय है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो पहला है, इसमें है आंसर हमारे पास, सांख्यिकी की अविश्वसनीयता से अर्थ सांख्यिकी कथनों तथा ढंगों में विश्वास की कमी होती है। जैसा आपको बताया कि जब आपने आंकड़े एकत्र किए हो सकता है वो आंकड़े सही ना हो। तो इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? पहला है कि जो अविश्वसनीयता है उससे क्या समझते हैं। पहला है समक कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, दूसरा है सांख्यिकी पहले दर्जे के झूठ है। सांख्यिकी मतलब बहुत झूठ है, यह मत काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिए गए हैं पर उसमें कुछ सच्चाई भी है। अब इन्हें दूर कैसे किया जा सकता है? पहला है सूचना के एकत्रीकरण में सावधानी बरती जाए, जब आप आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो तो सावधानी से इकट्ठे किया जाए। दूसरा है सूचना का वर्गीकरण ध्यान से किया जाए, और तीसरा है उचित मात्रा में निर्दर्शन लिया जाए, सैंपल आपका जो है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। उसके बाद है सांख्यिकी की समकों के रूप में 3 विशेषताएं बताएं, और एक वचन के रूप में सांख्यिकी विशेषताएं बताओ। 2021 में आया HP बोर्ड में ये। सो पहला इसमें तथ्यों का समूह होता है, जैसा आपको बताया एक अकेली संख्या समक नहीं हो सकती और ना ही उससे कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसमें बहुत सी संख्याएं होती है। संख्याओं में व्यक्त, अब जो आपने आंकड़े इकट्ठे किए उन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त भी किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए वो, अदरवाइज उन्हें हम आंकड़े या सांख्यिकी उसमें विधियाँ प्रयोग नहीं कर सकते। नंबर 3 है अनेक कारणों से प्रभावित, जो आंकड़े होते हैं वो बहुत से कारणों से प्रभावित होते हैं, उचित मात्रा में वो शुद्ध होने चाहिए और एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14, सांख्यिकी के महत्व की 3 बातों का वर्णन करें। पहला है राज्य के लिए सांख्यिकी मतलब एक देश के लिए सांख्यिकी बहुत जरूरी है, प्रशासन चलाने के लिए, नीतियाँ बनाने के लिए। व्यवसाय के लिए सांख्यिकी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और आर्थिक नियोजन के लिए सांख्यिकी, प्लान बनाने के लिए, जो जैसे प्लान बनाए जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, आर्थिक नियोजन से संबंधित प्लान बनाए जाते हैं। क्या सांख्यिकी विज्ञान है या कला, ये हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, और एक वचन के रूप में सांख्यिकी के अंतर भी हमने अभी डिस्कस किया था। अब है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सांख्यिकी की परिभाषा दें और इसकी मुख्य सीमाओं का वर्णन करें। तो जैसा कि आपको बताया कि सांख्यिकी में क्या होता है, आंकड़ों का एकत्रीकरण, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन, और इसकी सीमाएं अथवा कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। पहला केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या है, संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। गुणात्मक तथ्यों जैसे ईमानदारी, मित्रता, न्याय, जैसे मैंने बताया, उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। केवल समूहों का अध्ययन किया जाता है, किसी एक विशेष इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता। सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है, जिसको पता नहीं है वो उसको दुरुपयोग कर सकता है। ये देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, यह गीली मिट्टी के समान है, मनुष्य इससे देवता या दानव या शैतान की मूर्ति बना सकते हैं। केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग, जो सांख्यिकी है उसका केवल विशेषज्ञों द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है। आंकड़ों में एकरूपता होनी चाहिए। गॉट इट। अब ऐसा नहीं है कि आप मान लो किसी की इनकम पूछ रहे हैं और दूसरे पर्सन से आप पूछ रहे हैं कि आपकी हाइट कितनी है, वो आंकड़ों में एकरूपता नहीं है।
नेक्स्ट है सांख्यिकी निष्कर्ष निदर्शन पर आधारित होते हैं। जो हम सांख्यिकी में निष्कर्ष निकालते हैं ना, वो होते हैं सैंपल पर आधारित। सैंपल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है अनुमानों तथा औसतों पर आधारित। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सांख्यिकी के उपयोग तथा महत्व की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, अथवा सांख्यिकी के दो लाभ बताओ। पहला है सांख्यिकी तथा राज्य। एक देश के लिए सांख्यिकी का बहुत अधिक महत्व है। एक सरकार, इसमें कीमत सूचकांक, इसी में आपको है कीमत सूचकांक। राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति है, जनसंख्या, रोजगार, शिक्षा, कर के बारे में, निर्यात और आयात। निर्यात क्या होते हैं, जो हम बाहर किसी देश को बेच रहे हैं कोई सामान। आयात होते हैं जो हम किसी बाहर के देश से खरीद रहे हैं। ठीक है, उससे संबंधित जो भी अध्ययन होते हैं वो सांख्यिकी में किए जाते हैं। दूसरा है सांख्यिकी तथा व्यावसायिक प्रबंध। तो जो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई मान लो शॉप ही खोली है फॉर एग्जांपल, उसमें भी आपको कितना सामान खरीदना है, कितने रुपए में उनको बेचना है, कितना प्रॉफिट आपको अर्न करना है, वो आपका सांख्यिकी ही बताएगी। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का विशेष महत्व है। और इसमें मुख्य जो मेन जो इम्पोर्टेंस बताई थी वो आपके अल्फ्रेड मार्शल जी ने बताई थी। फिर है सांख्यिकी तथा आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन प्लान, कौन से प्लान बनाने हैं, किस क्षेत्र में किस तरह के प्लान बनाने, वो भी आपका सांख्यिकी द्वारा ही निर्धारित होता है। फिफ्थ है सांख्यिकी तथा भौतिक विज्ञान। 19वीं शताब्दी के आरंभ में सांख्यिकी ढंगों का केवल प्रयोग ही नहीं होता था, बल्कि इन्होंने ज्योतिष ज्ञान, भौगोलिक तथा भौतिक विज्ञान के विस्तार में भी सहायता की। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सांख्यिकी के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। इसमें पहला, तथ्यों को निश्चित आकार में प्रकट करना। दूसरा है तुलना करना, तुलना संभव है। तीसरा है सिद्धांत निर्माण तथा उनका परीक्षण। बाकी इसके एक दो पॉइंट थे वो नेक्स्ट पेज पे थे, तो 3 बहुत है इसके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।